दोस्तों, स्टार्ट क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर हम सीटेट दिसंबर 2024 के लिए गणित पेपर सेकंड से संबंधित आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर मैथ्स क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 12th है। आज का हमारा टॉपिक है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 2013 से 2024 तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। यानी सीटेट के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कराएंगे जो मैथ पेपर 2 से संबंधित होंगे। तो साथियों, पेपर से पहले ये सवाल जरूर करें, सीटेट मैथ्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2013 से 2024। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हमारे पास क्या दिया हुआ, देखिए पहला प्रश्न हमारे पास में ये दे रखा है कि एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान में गांव की जनसंख्या 4410 है, तब 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या थी। देखिए इसे जो सभी प्रश्न आपको हम कराएंगे वो सीटेट के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे जो मैथ्स पेपर 2 से संबंधित है। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्न में हमारे पास में क्या दिया हुआ। देखिए वर्तमान में गांव की जनसंख्या 4410 दिखा रहे। देखिए हम फॉर्मूला जानते हैं कि A इक्वल टू होता है P1 + R/100 की पावर n। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में A के रूप में यानी कि वर्तमान में जो जनसंख्या है वो 4410 है। A इक्वल टू 4410 हो जाएगा। जो रेट है आपका वो हो जाएगा 5%। जो n हो जाएगा वो हो जाएगा 2 वर्ष। हमें क्या निकालना है, 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या, उसको हमने मान लिया P, यानी हमें P फाइंड करना है। क्लियर हुआ। चलिए इस प्रकार से आप इसमें वैल्यू रख दीजिए। 4410 इज इक्वल टू P1 + R मतलब 5/100 की पावर n मतलब 2 हो जाती है। 5 से काटिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 20 हो गया। 20 + 1 21 हो जाएगा। तो 4410 इज इक्वल टू P1 + जो यहाँ पे इस प्रकार से आ जाएगा 1 + 1 कितना बन जाएगा, 20 हो जाएगा, इसकी पावर 2 ऐसे बन जाएगा। यानी ये वैल्यू आपकी बन जाती है 4410 इज इक्वल टू P के साथ में वैल्यू बन जाएगी 21/20 की होल पावर 2, जो खोलने पर कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगी। देखिए P के साथ में ये कितना बन जाएगा, 21 का जो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 हो जाएगा और इसका वैल्यू बन जाएगा 400। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना, आपको फाइंड करना है यहाँ पर P। तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4410 मल्टीप्लाई में चला जाएगा 400 और डिवाइड में आ जाएगा 441। 441 इसको काट देगा 10 बार, तो P की वैल्यू आ गई 10 मल्टीप्लाई बाई कितना, 400। आंसर बन गया P इजिकल टू 4000। यानी कि 2 वर्ष पहले गांव की जो जनसंख्या थी, तो गांव की जनसंख्या क्या निकल के आ गई, गांव की जो जनसंख्या बन गई उसका आंसर आ गया 4000, यानी कि 4000 आपका आंसर बन जाता है। इस प्रकार से ये आंसर चला गया किसके साथ में, डी पार्ट के साथ में, और डी बन गया आपका राइट आंसर। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है 2 अंकीय कोई संख्या अपने दोनों अंकों के योग की 7 गुनी है। इसके अंकों को उल्टा करने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सीटेट के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं जो मैथ्स पेपर 2 से संबंधित है। 2013 से 2024 तक के जो बेहतरीन क्वेश्चन बन सकते थे वो इस क्लास में आपको दिए जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले देखो, मान लीजिए कि माना संख्या का क्या करें, दाही का अंक जो है, दाही का जो अंक है उसे आप क्या कर ले भाई, आपका क्या है, x है, और इकाई का जो अंक है, और जो इकाई का अंक होगा उसे आपने क्या मान लिया भाई, y है, y मान लिया। ठीक है, तो संख्या क्या बन गई,
संख्या क्या बन गई, संख्या क्या बनी कि 10x प्लस क्या बन गई, 10x प्लस वाई बन जाती है। संख्या बन गई 10x प्लस वाई बन जाती है। ठीक है, संख्या बन गई 10x प्लस वाई। इस प्रकार से ये हमारी संख्या बन जाती है 10x प्लस वाई जो है वो हमारी संख्या बन जाएगी। जैसे 10x प्लस कितना बन जाएगा, y हमारी संख्या बन जाती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये कहता है कि 2 अंक की कोई संख्या अपने अंकों के योग की 7 गुनी है। अंकों के योग की 2 अंक की संख्या क्या है, 10x प्लस जो y संख्या है वो क्या है, अपने अंकों के योग की, अंक है x और y के योग की कितनी है, 7 गुनी हो जाती है। तो ये क्या बन जाएगा कि 10x प्लस वाई इज इक्वल टू बन जाएगा 7x प्लस 7y बन जाता है। ठीक है, चलिए x को x के पास, y को y के पास ले जाएं तो ये 7 इधर आएगा तो 10 में से 7 चला गया तो कितना बचा, 3x बच जाएगा। ऐसा ही y इधर जाएगा तो 7 में से 1 गया तो 6y बन जाएगा। ठीक है, 3 दूना 6 बन गया, यानी 3 दूना 6 बन गया, यानी x बराबर 2y। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई, यानी इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दूसरा केस क्या बनता है, दूसरा केस ये बनता है कि यदि अंकों को उल्टा करने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम हो जाए। अंकों को उल्टा कैसे कर दें, बिट 10x प्लस वाई था, अब 10y प्लस x हो गया, अंकों को उल्टा कर दिया हमने। ठीक है, तो जो संख्या है, यानी जो संख्या क्या थी 10x प्लस वाई थी, वो कितनी कम हो जाती है, अब जा 18 कम हो जाती है। कितनी कम हो जाती है, 18 कम हो जाती है। ठीक है, चलिएगा इसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, x और y को इंटरचेंज कर लेंगे तो आंसर बन जाएगा 9x माइनस का 9y इज इक्वल टू 18 हो जाएगा। यहाँ से आप 9 कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 बन जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, और इसे आप दूसरी इक्वेशन का नाम दे लें। अब यहाँ पर क्या करें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यानी सेकंड और फर्स्ट से आपको क्या प्राप्त होता है, वी गेट, देखिए x माइनस वाई बराबर 2 है। ठीक है, और अभी हमने देखा कि भी x बराबर तो 2y था, तो x के प्लेस पे 2y रख सकते हैं, यानी 2y माइनस वाई बराबर कितना बन गया, 2 बन गया। 2 में से 1 गया तो क्या बचा, 1 बचा, यानी y का आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, यहाँ फाइन हो गया। नाउ अब पॉइंट क्या बनता है भाई, x बराबर तो 2y होता है, यानी x इज इक्वल टू कितना, 2 गुना 2, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। x की वैल्यू 4 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो मूल संख्या क्या है, अगर हम मूल संख्या की बात करते हैं तो मूल संख्या हमारी क्या हो जाती है भाई, 10x प्लस वाई मूल संख्या थी, यानी कि 10 इंटू मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे 4 और प्लस y मतलब 2, यानी 40 प्लस 2 कर दिया तो मूल संख्या 42 नहीं 42 निकल के आ गई। क्या आ गई, 42। ये क्या बन गया, आंसर बन गया। आंसर चला गया सी पार्ट के साथ में और सी बन गया था आपका राइट आंसर। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास में क्या कहता है, ये कहता है एक स्कूल में 20 शिक्षक हैं, एक स्कूल में 20 शिक्षक हैं, जो 20 शिक्षक हैं जो गणित तथा भौतिकी पढ़ाते हैं। उनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं और 4 भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाते हैं। कितने शिक्षक केवल भौतिकी पढ़ाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बना हुआ है। चलिए देखिएगा, अगर आप ये फॉर्मूला जानते हैं कि भाई अगर हमारे पास ये सेट ए होता है, एक सेट ये ए हो गया और इस प्रकार से एक सेट ये सेट बी हो गया। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को जो दोनों ने काट दिया, इस वाले पार्ट को, इसे हम कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं। ये क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी होता है। ठीक है, इस प्रकार से इसको ए इंटरसेक्शन बी हम कहते हैं। चलिए इसके बाद में फॉर्मूला क्या बनेगा उसको हम बताएंगे। देखो पहले मान लेते हैं भाई, मान लिया हमारे पास में जो नंबर ऑफ एम है, नंबर ऑफ एम, यानी इसको हम क्या कहेंगे, गणित बोलेंगे। मैथ मतलब गणित, गणित से संबंधित है। ठीक है, अच्छा जो हमारे पास में नंबर ऑफ पी होंगे, पी फॉर फिजिक्स, यानी कि जो भौतिकी से संबंधित होंगे। नंबर ऑफ पी मतलब किसको होंगे, भौतिकी की बात करेगा। नंबर ऑफ पी मतलब भौतिकी की बात करेगा। ठीक है, यानी कि
फिजिक्स की बात करेगा। चलिए ये तो हमने लेट कर लिया कि जहाँ नंबर ऑफ m होंगे वो गणित होंगे, जो नंबर ऑफ p होगा वो भौतिकी होंगे। अच्छा, इस फॉर्मूले को बताते हैं कि a और b के साथ में अगर इंटरसेक्शन हो तो फॉर्मूला क्या बनता है। देखिए फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू जो होता है वो नंबर ऑफ a होता है प्लस नंबर ऑफ b होता है और माइनस होता है नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b। ये फॉर्मूला होता है इस केस में अगर कोई a सेट हो b सेट हो, इसको a इंटरसेक्शन b कहा जाए, तो हमारा फॉर्मूला एक्चुअल में ये होता है। लेकिन नाउ यहाँ पर क्या है, यहाँ a और b के साथ साथ में मैथ और फिजिक्स है। यहाँ क्या है, यानी कि इसी प्रकार से अगर हम इसको ऐसे लेते भाई, ये हमारा क्या होता, ये हमारा मैथ होता, m होता, ये हमारा क्या होता, ये हमारा फिजिक्स होता है, यानी कि भौतिकी होता है। ये पोर्शन जो हमारा होता है ये क्या होता है हमारे पास में कि ये मैथ का और फिजिक्स का इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, तो ये p इंटरसेक्शन, आप m कह लीजिए, m इंटरसेक्शन p कह लीजिए, दोनों में से कोई सा भी कह सकते हैं। यानी इसको अगर हम इस प्रकार से लिख लें, इसको हम इस प्रकार से लिख लें कि इस वाले को थोड़ा नाम चेंज कर लें, तो नाम चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि भाई ये हमारा फिजिक्स का हो गया, ये हमारा किसका मैथ का हो गया, तो इसको हम p इंटरसेक्शन m भी कह देंगे, ये और अच्छा लगेगा। ठीक है, इस प्रकार से लिख देंगे। चलिए अच्छा, देखिए यहाँ पर जो दिखा रखा है, कहते हैं स्कूल में 20 शिक्षक हैं, यानी कि नंबर ऑफ, अगर हम बात करें किसकी, p यूनियन m की बात करें तो कितने हैं, 20 हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद में क्या कहता है कि उनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं, यानी कि नंबर ऑफ m यानी मैथ की बात कर रहे हैं तो वो कितने हैं, वो 12 हैं, गणित पढ़ाते हैं। ठीक है, अच्छा 4 भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाते हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ, अगर हम p इंटरसेक्शन m की बात करें तो उनकी वैल्यू 4 है। उनकी वैल्यू कितनी है, 4 है। तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको नंबर ऑफ p फाइंड करना है। क्या, कितने शिक्षक केवल भौतिकी पढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले को अगर हम p और m में कन्वर्ट करें तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा कि नंबर ऑफ p यूनियन m जो हो जाता है वो इक्वल टू नंबर ऑफ p हो जाता है प्लस नंबर ऑफ m हो जाता है माइनस नंबर ऑफ p इंटरसेक्शन m हो जाता है। ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा। ये क्या दिखा रखा, 20 दिखा रखा है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ p आपको क्या है निकालना है प्लस नंबर ऑफ m कितने आपके पास में, नंबर ऑफ m कितने आए, ये नंबर ऑफ m यानी ये 12 दिखा रखे हैं, माइनस नंबर ऑफ p इंटरसेक्शन m कितने हैं, 4 दिखा रखे हैं। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए, चलेगा। इस प्रकार से 12 में से 4 का कितना बचा, 8 बचा। यानी नंबर ऑफ, अगर p आप फाइंड करना चाहते हैं तो 20 माइनस क्या कर देंगे, 8 कर देंगे। 20 माइनस 8, नंबर ऑफ p की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 12 निकल के आ गई। क्या निकल के आ गई, 12 निकली। नंबर ऑफ p ये पूरा है, नंबर ऑफ p ये पूरा हमारे पास में है। तो ये नंबर ऑफ p है, यहाँ से आता है ये पूरा गोला जो है वो नंबर ऑफ p है। लेकिन इसमें क्या कहते हैं, कहते हैं कितने शिक्षक केवल भौतिकी पढ़ाते हैं, कितने शिक्षक यानी केवल भौतिकी पढ़ाने वाले। अगर हम बात करें कितना, कि केवल क्या, इट मीन्स भौतिकी पढ़ाने वाले, भौतिकी वाले फिजिक्स की बात कर रहे हैं, भौतिकी पढ़ाने वाले शिक्षक कितने होंगे वाले। अगर हम शिक्षक की बात करते हैं तो कितने हो जाएंगे, देखिएगा नंबर ऑफ p में से, नंबर ऑफ p में से कितना करें, नंबर ऑफ कितना कर दें, p इंटरसेक्शन m। नंबर p है उसमें से p इंटरसेक्शन m, मतलब ये जो पूरा गोला था इस गोले में से ये वाला पोर्शन हटा दें तो कौन सा बचेगा, ये बचेगा। ठीक है, ये होंगे केवल भौतिकी पढ़ाने वाले। तो नंबर ऑफ p कितना निकला, ये निकला 12। ठीक है, माइनस p इंटरसेक्शन m कितना है, p इंटरसेक्शन m कितना है, ये है 4। तो हमारा आंसर बन गया 12 में से 4 गया, कितना बचा, 8 बचा। तो ये था एक्चुअल हमारा आंसर, ये आंसर बन गया 8, आपका राइट आंसर बन गया 8, चला गया डी पार्ट के साथ में और डी बन गया आपका राइट आंसर। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, ये कहता है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 12 है, यदि अंकों को उलट दिया जाए तो संख्या में 18 की वृद्धि यानी इंक्रीज हो जाती है। संख्या में अंकों के बीच का अंतर बताइए कितना होगा।
चलिए बहुत अच्छी बात है। अंकों के बीच का अंतर पूछा गया। तरीका वही है कि भाई मान लेते हैं, माना हमारे पास में संख्या का जो दहाई का अंक है, दहाई का जो अंक है उसे हमने x मान लिया, x है, और इसी प्रकार से जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक है वो हमारा y हो जाता है। क्लियर? संख्या सेम जैसे पहले क्वेश्चन कराया, संख्या बन गई हमारे पास में 10x प्लस y, ये हमारी संख्या बन जाएगी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है भाई, x प्लस वाई जो होता है वो कितना है, 12 है, यानी संख्या के अंकों का जो योग है वो 12 है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इक्वेशन क्या बन जाती है, पहली इक्वेशन हम मान लेते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये कहता है हमारे पास में कि यदि अंकों को उलट दिया जाए, यानी कि अब क्या बन जाएगा, 10y प्लस x बन जाएगा, उलट दिया जाए तब क्या होगा, जो संख्या थी यानी 10x प्लस वाई जो थी उसमें क्या हो गया, 18 बढ़ गए, 18 की वृद्धि हो गई। ठीक है, प्लस 18 हो गई। ये क्या बन जाएगा, x और y को ले जाएंगे तो कितना बन जाएगा, 9y माइनस का 9x इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, 18 बन जाएगा। ठीक है, इसको उधर ले जाओ, उसको उधर ले जाओ, दोनों x और y को। उसके बाद में क्या बन गया, 9 कॉमन लेने तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या, 9 दूनी 18 तो 2 बन जाएगा। तो y माइनस एक्स बराबर कितना आ गया, 2 निकल के आया। यानी संख्या के क्या कहता है, संख्या के अंकों, ठीक है, संख्या के अंकों के बीच जो अंतर है, बीच का जो अंतर है वो कितना निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। यही आंसर था। यही क्वेश्चन पूछा गया है कि संख्या में अंकों के बीच का अंतर कितना है। ठीक है, अंकों के बीच का जो अंतर है वो कितना है हमारे पास, वो क्या है, 2 निकल के आ गया। आंसर चला गया बी पार्ट के साथ में, बी बन गया आपका राइट आंसर बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन में ये कहा गया है हमारे पास में, ये कहता है कि छात्र ए को छात्र बी से 25 अंक अधिक मिले हैं और ए के अंक उनके अंकों के योग से 60% के बराबर हैं। ए और बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक क्रमशः कितने हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया था। देखिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। तो मान लिया हम क्या कहते, बी के जो अंक हैं, उसको आप क्या मान लेते हैं, बी के अंक कितने हैं, बी के अंक जो हैं वो x हैं, बी के जो अंक है वो कितने हैं, वो x हैं। अब a के अंक कितने हो जाएंगे, a के जो अंक हो जाएंगे, वो कितने हो जाएंगे, इज इक्वल टू x में क्या हो जाएगा, 25 यानी 25 जो है वो जुड़ जाएगा। x में क्या होगा, 25 जो है वो जुड़ जाएगा। अब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है भाई, x प्लस जो 25 है, x प्लस जो 25 वो कितना है, 60% है। किसका है, x में जब x प्लस 25 को जोड़ा जाता है, ये मतलब बन गया इसका। ठीक है, a के अंक उनके अंकों के योग के 60% है। ठीक है, तो क्या बन गया भाई, x प्लस जो 25 बन गया वो इक्वल टू, ये 60% को हम काउंट करेंगे, 60/100 कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 0.6 बन जाएगा। अंदर क्या बन गया, x और x के ना 2x प्लस कितना बन गया, 25 बन जाता है। इस प्रकार से ये वैल्यू बन जाएगी। तो x प्लस 25 कितना बन गया, देखो 6 दूना कितना बन गया, 12 बन गया, यानी 1.2 हो गया। 1.2x प्लस 25 का 1.5 यानी कि कितना बन जाएगा, सिर्फ 15 रह जाएगा, पॉइंट काट देगा 0 को, चलेगा 25, यानी इस x को इधर ले जाइए और 15 को उधर ले जाइए तो कितना बन जाएगा, 25 माइनस 15 इज इक्वल टू 1.2x और माइनस का x। ठीक है, ये क्या बन गया, 10 इज इक्वल टू 0.2x बन जाता है, यानी x निकालेंगे तो 10/0.2 बन जाएगा। हो गया, चलिए पॉइंट हटाया आपने, एक 0 बन गई, 2 से काटा 50 आ गया, कितना आ गया, 50 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, x इजकल टू कितना आ गया, 50, एक वैल्यू तो ये बन गई, x इजकल टू 50 बन के आ गया। ठीक है, x इजकल टू 50 बन गया।
अच्छा, अब ए के अंक निकालें। ये जो अंक थे एक्स के, इसको माना था बी के अंक थे, ये क्या थे, बी के अंक थे। अब ए के अंक कितने होंगे, ए के अगर हम अंक निकालें तो वो क्या थी वैल्यू, एक्स प्लस 25 थी, एक्स प्लस 25 वैल्यू थी, यानी कि एक्स क्या निकला, 50 निकला, प्लस 25 इसमें जोड़ दिया, कितना बन गया, 75 प्राप्त हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या बन गया, आंसर प्राप्त हो गया कितना, 75,50। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया 75,50 चला गया बी पार्ट के साथ में, और बी बन गया आपका राइट आंसर। ए और बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक क्रम से कितने थे, 75,50, यानी कि आपका जो बी पार्ट है वो राइट आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये कहता है यदि a प्लस बी 7 है और a माइनस बी 1 है तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन जो आपको कराया जा रहे हैं सभी के सभी सीटेट के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन है जो बार बार पूछे गए हैं मैथ्स पेपर 2 में। ठीक है, तो ये क्लास आपकी बहुत बेहतरीन होने वाली है आने वाले एग्जाम के लिए। चलिएगा, क्या दिया है कि a प्लस बी जो है वो कितना है, 7 है। ठीक है, a प्लस बी 7 है, और a माइनस बी की बात करें तो a माइनस बी कितना है, 1 है। देखिए विनो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, फॉर्मूला होता है कि a प्लस बी का जो क्यूब होता है उसको खोल लें तो a का क्यूब होता है प्लस b का क्यूब होता है प्लस 3ab होता है और a प्लस b होता है, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से अगर आप a का क्यूब प्लस b का क्यूब निकालेंगे तो आपके पास में क्या बनेगा, a प्लस b का क्यूब होगा, माइनस में आ जाएगा इधर से कितना, 3ab और a प्लस b, ये बन जाएगा। अब देखिए पॉइंट ये बनता है कि यहाँ पर आपको ए बी की वैल्यू पता नहीं है, भाई a माइनस बी तो पता है, a प्लस बी पता है, लेकिन ए बी पता नहीं है। देखिए हम ये जानते हैं, फॉर्मूला हमारे पास बनता है कि अगर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर में से क्या कर दें, a माइनस बी का होल स्क्वायर घटा दें तो सीधा आंसर आता है 4ab। ओपन कर लेंगे फॉर्मूला तो ये आंसर बन जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, यानी 7 के स्क्वायर माइनस कितना है, 1 का स्क्वायर इजकल टू 4ab, 7 का स्क्वायर मतलब कितना, 49 बन गया, 49 में से एक गया 48 आ जाएगा, तो 4ab के बराबर हो गया, यानी 48 बराबर अगर 4ab है तो यहाँ से ab का आंसर निकालें तो 48/4 हो जाएगा जो 12 चौक 48 होता है, 12 निकलेगा, नहीं ab की जगह आप 12 रख सकते हैं। ठीक है, ये निकालने के लिए हमने आपको इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करना बताया, यानी आप इसे कन्वर्ट कर लें तो इस प्रकार से आंसर निकल आएगा। अब यहाँ से देखिएगा हम निकाल रहे हैं a का क्यूब प्लस b का क्यूब निकाल रहे हैं, क्या है a प्लस बी जो कि 7 दे रखा है, 7 का क्यूब हो गया -3 इंटू ए बी के प्लेस पे कितना आ गया, 12 निकल के आ गया, a प्लस बी कितना है, a प्लस बी कितना है, 7 है। ठीक है, कितना आ गया, 12 36 सत्ते कितना हो गया, 252, तो कितना आ गया, 7 का क्यूब पढ़ेंगे तो कितना 343 होता है, माइनस ये कितना आ गया 252 मिल गया। क्या निकल रहा है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब निकाला जा रहा है। ठीक है, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या, 343 में से 252 अगर माइनस कर दे तो 91 मिलता है, 91 प्राप्त होता है। बन गया जी आंसर, 91 चला गया डी पार्ट के साथ में, डी बन गया आपका राइट आंसर। प्यारे साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर करना, ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना। ठीक है, चैनल आपका अपना है स्टार्ट क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अपने आप में, 7वां क्वेश्चन दिया हुआ। क्वेश्चन ये कहता है कि यदि x इजिकल टू √3 + 1/√3 - 1 हो, ये x की वैल्यू है, y इजिकल टू √3 - 1/√3 + 1 हो तो x³ - y³ का मान क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिएगा अगर हम x³ - y³ की बात करें, फॉर्मूला जो होता है क्या होता है कि x - y का होल क्यूब प्लस 3xy क्या होता है, x - y, ये होता है फॉर्मूला।
ठीक है। चलिए, और आप ये भी जानते हैं कि भाई a का स्क्वायर माइनस जो b का स्क्वायर होता है वो क्या होता है, a प्लस b होता है और a माइनस b होता है, यानी ये भी फॉर्मूला आप जानते हैं। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। पहले हम यहाँ पे x माइनस वाई की बात करते हैं, कैसे निकालें। देखिएगा, x की जो वैल्यू है वो √3 + 1 बटे √3 - 1 है। क्लियर, ये x की वैल्यू है। माइनस की बात करें, y का मतलब कितना है भाई, √3 - 1 बटे √3 + 1। ये हमारे पास में जो वैल्यू है वो y की है। अगर हम यहाँ से x माइनस वाई निकाल रहे हैं तो हमारे पास में इनका जो LCM है, इनका जो LCM होगा वो कितना बन जाएगा, √3 - 1 और √3 + 1 बन जाएगा। जहाँ से √3 काटेगा, √3 + 1 जो ऊपर जाएगा तो √3 + 1 का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ √3 - 1 का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। ये क्योंकि a माइनस बी a प्लस बी है तो a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब हम यहाँ आपको खोल के दिखा रहे हैं क्या बनेगा। देखो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो एक बार जुड़ जाएगा, एक बार घट जाएगा, यानी √3 + 1 में जोड़ दिया √3 - 1, ये तो a प्लस बी हो गया। ऐसे ही √3 + 1 में अगर जब माइनस करेंगे तो ये √3 + 1 बन जाएगा, ऐसे माइनस करते, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा। नीचे क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खोलेंगे तो a प्लस बी a माइनस बी है तो कितना बन जाएगा, √3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस क्या होगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से तो 1 कट जाएगा और यहाँ से √3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2√3। यानी x माइनस वाई के केस में आप पहुँचे कि भाई 2√3 मल्टीप्लाई बाई कितना बन गया, मल्टीप्लाई 1 + 1 कितना होगा, 2 हो गया। नीचे कितना आ गया, √3 का स्क्वायर तो 3 होता है, -1 करेंगे तो कितना, 3 - 1 कितना, 2 रह गया, 2 से 2 कट गया। यानी आप पहुंच गए कि x माइनस वाई की जगह वैल्यू आ गई 2√3। यहाँ तक बात समझ में आ गई, 2√3 x माइनस वाई की वैल्यू आ गई। क्लियर, ये निकल गया। चलिएगा, अगर आप x y की मल्टीप्लाई भी कर लें तो x क्या है, देखिए x है √3 + 1 अपॉन √3 - 1, मल्टीप्लाई कर देंगे √3 - 1 अपॉन √3 + 1, तो ये दोनों कट गए आपस में, क्या रहेगा 1, यानी कि x y की प्लेस पे आपका आंसर आ जाएगा 1। यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। तो अब हमें क्या करना, हमें सीधा इसमें वैल्यू रखनी है क्या, कि x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब जो आंसर बनेगा x माइनस वाई का होल क्यूब होता है, यानी कि 2√3 का क्या होता है, होल क्यूब होता है, माइनस प्लस आ गया 3xy मतलब 1 ही होता है। आगे क्या बन जाएगा, x प्लस कितना है, x माइनस वाई है, प्लस नहीं माइनस है, तो x माइनस वाई की वैल्यू कितना है, 2√3 है। ये बन गया। देखो खोलो इसको, 2 का पावर करो 3 बार तो 2 दूनी 4 दूनी 8 बन गया, और √3 करेंगे 3 बार तो कितना बन गया, 3√3 बन गया। ठीक है, आगे प्लस 3 दूना 6√3 ये बन गया, 8 3 कितना बन गया 24√3, तो ये हो गया, और 6√3 ये बन गया। ठीक है, 24 और 6 कितना होगा 30 हो गया, यानी x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब का आंसर बन गया 30√3। क्या बन गया 30√3, ये बन गया आपका आंसर। 30√3 चला गया सी पार्ट के साथ में, सी बन गया आपका राइट आंसर। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अपने आप में, कई बार पूछा गया ये प्रश्न, थोड़ा बदल के पूछ लेता लेकिन आंसर कुछ इस प्रकार से ही निकलेंगे जैसे आपको हम निकाल के दिखाएंगे। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा अपने आप में। क्या कहता है क्वेश्चन में, ये कहता है कि x = कितना है, अंडर द रूट, क्या कहता है 2019 की पावर कितना 2 है, प्लस फिर क्या है 2019 है, फिर प्लस 2020 है, देन द वैल्यू ऑफ 2x - 1 इज क्या होगी।
ठीक है, देखिएगा ये हमारे पास में जो क्वेश्चन दिखा रखा है इसको हम थोड़ा सा तोड़ेंगे। अभी किस प्रकार से तोड़ेंगे, देखो हम फॉर्मूला ही जानते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला होता है कि भाई a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, a का स्क्वायर होता है प्लस b का स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है। ये फॉर्मूला हम जानते हैं, उसी का हम यहाँ यूज करेंगे। तो x इजकल टू अंडर द रूट ऑफ, ठीक है, देखिए 2019 है, इसे ऐसे लिखा रहने देंगे, 2019 को ऐसे लिखा रहने देंगे, इसकी पावर 2 है, प्लस ये कितना है 2019, ये भी ऐसे लिखा रहने देंगे, प्लस इस वाले 2020 को 2019 प्लस 1 कर देंगे ऐसे, ठीक है, यहाँ पहुँच गई वैल्यू। चलिएगा x इजकल टू निकाल रहे हैं अंडर द रूट ऑफ, ये क्या बन गया, देखो 2019 की पावर 2 है, ठीक है, प्लस 1 2019, ये 1019 तो कितना 2 गुना 2019 बन गया, और प्लस कितना बन गया 1 बन गया। फॉर्मूला चला गया इस रूप में कि a का स्क्वायर प्लस 1 को लिख देंगे 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, 2019 गुना 2, तो ये क्या बन गया, ये बन गया x इजकल टू अंडर द रूट ऑफ कितना 2019 प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया। इस होल स्क्वायर से ये रूट कट गया, तो x का आंसर कितना आ गया 2019 प्लस 1 आ गया, 2019 प्लस कितना आ गया 1 आ गया, यानी x की वैल्यू जो प्राप्त हो गई वो प्राप्त हो गई 2020, यानी क्या ये x की वैल्यू प्राप्त हो गई। आपको क्या फाइंड करना है, हमें जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है कितना भाई 2x माइनस 1 क्या होगा, 2x माइनस 1 का मतलब 2 गुना 2020 माइनस 1 क्या होगा, तो कितना हो गया 4040 में से 1 माइनस कर दिया आपने, क्या आंसर बन गया 4039, 4039 इज योर राइट आंसर, 4039 चला गया सी पार्ट के साथ में, सी बन गया आपका राइट आंसर। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा दोस्तों को बहनों भाइयों को शेयर करें। चैनल आपका अपना है, स्टार्ट क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारे पास में क्या कहता है, ये कहता है यदि P और Z दो समुच्चय इस प्रकार हैं कि नंबर ऑफ P 19 है, नंबर ऑफ Z 27 है और नंबर ऑफ P यूनियन Z 38 है, तो नंबर ऑफ P इंटरसेक्शन Z का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए जैसे कि हमने इससे पहले आपको बताया कि इसको हम P सेट कह लें, इस वाले को हम Z सेट कर लें, तो P और Z, और ये वाला क्या बन गया, इसको कहेंगे, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा P इंटरसेक्शन Z बन जाएगा। चलिएगा तो इस प्रकार से फॉर्मूला क्या बनता है हमारे पास में, फॉर्मूला जो बनता है वो ये बनता है कि नंबर ऑफ P यूनियन जो Z होता है वो इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ P होता है, ठीक है, प्लस ऑफ नंबर ऑफ Z होता है, माइनस में नंबर ऑफ P इंटरसेक्शन Z होता है। ये फॉर्मूला बनता है हमारे पास में। देखिए ये वैल्यू क्वेश्चन में दिखा रखी है कि नंबर ऑफ P यूनियन Z 38 है, 38 दिखा रखा, नंबर ऑफ P की वैल्यू दिखा रखी 19 है, 19 बन जाती है, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ Z की वैल्यू दिखा रखी कितनी 27 हो जाती है, ठीक है, हमसे नंबर ऑफ P इंटरसेक्शन Z पूछा गया, ठीक है, तो क्या करते हैं इन दोनों को जोड़ देते हैं, 9 7 16 40 हो गया, 40 माइनस नंबर ऑफ P इंटरसेक्शन Z बन गया किसके बराबर, 38 के बराबर, तो इसको इधर ले जाइए, नंबर ऑफ P इंटरसेक्शन जो Z बन जाएगा वो क्या जाएगा 40 माइनस 38 हो जाएगा, 40 माइनस 38, नंबर ऑफ P इंटरसेक्शन Z जो है वो कितना हो गया 8 8 16, यानी नंबर ऑफ P इंटरसेक्शन Z कितना बन गया भाई, 40 में से 38 गएंगे तो 8 बचेंगे, ठीक है, यही क्या बन गया आपका आंसर बन जाता है 8 चला गया बी पार्ट के साथ में, बी बन गया आपका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि 55 विद्यार्थियों के एक सर्वेक्षण में पाया गया है कि 30 विद्यार्थी समाचार पत्र ए, 20 विद्यार्थी समाचार पत्र बी और 7 विद्यार्थी दोनों समाचार पत्र ए और बी दोनों पढ़ते हैं। किसी भी समाचार पत्र को न पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है। देखिएगा तरीका वही होगा जो इससे पहले हमने आपको बताया कि अगर हमारे पास में ये
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि भाई अगर ये हमारा सेट ए होता है और ये हमारा सेट बी होता है तो इस पोर्शन को आप ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं। तो नंबर ऑफ ए क्या है, नंबर ऑफ ए क्या है, वो 30 है, यानी कि 55 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में 30 विद्यार्थी समाचार पत्र ए को पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे नंबर ऑफ बी कितने हैं, नंबर ऑफ बी कितने हैं हमारे 20 हैं। और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो कितने हैं, ऐसे वैल्यू 7 है, ऐसी वैल्यू कितनी है 7 हमारे पास दिखा रखी है। तो क्वेश्चन में फॉर्मूला क्या बनता है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी जो है वो इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ए प्लस ऑफ कितना, नंबर ऑफ बी माइनस ऑफ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू बन जाएगा 30 प्लस 20 माइनस ऑफ 7। देखिएगा हमारे पास में नंबर ऑफ ए यूनियन बी की बात करें तो आंसर 30 20 50 में से 7 गया 43, यानी 50 माइनस 7 कर दें तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी का जो आंसर निकल के आ गया वो इक्वल टू 43 निकल के आ गया। ये ए यूनियन बी का आंसर निकल के आ गया, ठीक है। अब कोई भी छात्र कोई भी समाचार पत्र न पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या क्या होगी। देखिएगा हमारे पास में कोई भी समाचार पत्र न पढ़ने वाले जो हमारे छात्र हैं, न पढ़ने वाले छात्र या विद्यार्थी की बात करें तो इट मीन्स न पढ़ने वाले छात्रों की अगर हम कुल संख्या की बात करें तो हमारे पास क्या होगा भाई 55 में से नंबर ऑफ ए यूनियन बी घटा देंगे। 50 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण किया गया था, 55 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया गया था, तो 55 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में से नंबर ऑफ ए यूनियन बी को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 55 में से हम 43 माइनस करेंगे तो आंसर बन जाएगा 12, यानी 12 आपका फाइनल आंसर प्राप्त हो जाता है। आंसर चला गया बी पार्ट के साथ में, बी बन गया आपका राइट आंसर। आई होप दैट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, ये कहता है क्वेश्चन नंबर 11 जो है इन 72 यानी कि 72 लोगों के एक समूह में 46 को चाय पसंद है। 72 लोगों के एक समूह में 46 को चाय पसंद है, उनमें से 63 को कॉफ़ी पसंद है और प्रत्येक व्यक्ति 2 पेय में से कम एक पसंद करता है। कितने लोग चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं। बिल्कुल सेम वही तरीका हम यूज़ करेंगे। C4 हम कॉफ़ी की बात कर रहे हैं और इसको मान लेते हैं T4 टी की बात कर रहे हैं। ये जो पॉइंट आया है इस वाले पोर्शन को आप क्या कह देंगे, इसमें C इंटरसेक्शन T बोलेंगे। फॉर्मूला सेम वही लगाएंगे कि नंबर ऑफ, सॉल्यूशन करते हैं इसको, फॉर्मूला हमारा बन जाता है कि नंबर ऑफ C यूनियन जो T होता है वो इक्वल टू नंबर ऑफ C प्लस नंबर ऑफ T माइनस नंबर ऑफ C इंटरसेक्शन T बन जाएगा। देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ अगर C यूनियन T की बात करें तो वो 72 लोग हैं, ठीक है, ऐसे 72 पर्सन है। नंबर ऑफ C की बात करें, कॉफ़ी की बात कर रहे हैं तो 63 हैं। अगर नंबर ऑफ T इन चाय की बात करते हैं तो वो 46 हैं। इस प्रकार से 72 बराबर क्या बन जाएगा, 63 प्लस कितना बन जाएगा 46 माइनस नंबर ऑफ C इंटरसेक्शन T बन जाएगा, ठीक है। अच्छा ये क्या बन गया हमारे पास में 72 इजिकल टू 63 और 46 को जो है 6 3 9 6 4 10 तो 100 कितना बन गया हमारे पास में 109 बन गया। माइनस में क्या कर देंगे, माइनस में बन जाता है नंबर ऑफ C इंटरसेक्शन T बन जाता है। तो हमें नंबर ऑफ C इंटरसेक्शन T को लेना है, इजिकल टू क्या बन जाएगा 109 में से माइनस हो जाएगा 72, ठीक है। तो नंबर ऑफ C इंटरसेक्शन T की जो वैल्यू बन जाती है वो 37 बन जाती है। आंसर बन गया 37 चला गया बी पार्ट के साथ में, बी बन गया आपका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न ये कहता है यदि 2p प्लस 5q 12 है, pq इक्वल टू 3 है, तो 4p स्क्वायर प्लस 25q स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए कितना होगा। देखिए हमारे पास में जो क्वेश्चन में दिखा रखा है वो वैल्यू कितनी है हमारे पास में कि 2p प्लस ऑफ 5 जो q है उसकी वैल्यू कितनी है, वो 12 दिखा रखी है। इस प्रकार से जो pq की वैल्यू है वो इक्वल टू कितने दिखा रखी है, 3 दिखा रखी है। हमें जो फाइंड करना है 4p की पावर 2 प्लस ऑफ कितना 25q की पावर 2, ये फाइंड करना है। यानी दी गई वैल्यू जो हमें दिखा रखी है वैल्यू 2p प्लस ऑफ कितना 5q इज इक्वल टू जो 12 दिखा रखा है, इसमें क्या कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, दोनों ओर का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, और फॉर्मूला हम जानते हैं, फॉर्मूला लगा दीजिए ये वाला कि a प्लस बी का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल टू a का स्क्वायर होता है प्लस b का स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है। ये फॉर्मूला हम यहाँ लगा देंगे तो ये खुलेगा, हमारे पास में क्या बन जाएगा, 4p का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25q का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab का मतलब 2 दूनी 4 5 20 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20pq हो जाएगा इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाता है। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 होता है। देखो पी क्यू की वैल्यू कितनी पता है, 3 मालूम है। कितनी पता है, 3 मालूम है। तो यहाँ हम 3 वैल्यू रख देंगे तो क्या बन जाएगा, 4p का स्क्वायर प्लस 25q का स्क्वायर प्लस 20 थियो 60, यानी 20 मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे इज इक्वल टू 144 हो जाएगा। हमें जो निकालना है 4p का स्क्वायर प्लस 25q का स्क्वायर निकालना है, कितना हो जाएगा 144 में से 20 थियो 60 माइनस हो जाएगा, उधर जाके तो 4p का स्क्वायर प्लस 25q का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 में से 60 जाएंगे तो 84 बच जाएंगे 84। ये क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा 84 चला गया सी पार्ट के साथ में, सी बन गया आपका राइट आंसर। क्लियर दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा दोस्तों को बहनों भाइयों को शेयर करें। चैनल आपका अपना है स्टार क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब में चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ, ठीक कहता है दी गई आकृति में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, यानी ये जो आकृति दिखा रखी है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो क्रमिक युग्म यानी XY क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। देखिए अगर हम बात करें कि चक्रीय चतुर्भुज की अगर बात करते हैं तो क्रमिक युग्म क्या होगा निकालने के लिए सम ऑफ जो अपोजिट एंगल होते हैं जैसे A और C और B और D है हमारे पास में, इनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट अगर एंगल की हम बात करते हैं, एंगल की बात करते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है वो 100 कितनी होती है, 80 डिग्री होती है। अपोजिट एंगल की बात करें तो 180 डिग्री, यानी एंगल A प्लस अगर हम C की बात करें तो वो कितना आएगा 180 डिग्री निकलेगा। इसी प्रकार से अगर हम एंगल B प्लस D की बात करें तो वो भी 180 डिग्री ही बनाएगा। क्लियर, चलिए एंगल A की बात कर लें तो ये कितना है 3y माइनस 5 है, प्लस C की बात करें तो 7x प्लस 5 है, इज इक्वल टू क्या बन गया 180 डिग्री बन जाता है। चलिए ये माइनस का 5 ये प्लस का 5 कट गया, ये कितना बचा, ये बचा हमारे पास में कि 7x माइनस का यानी प्लस का 7x प्लस का 3y इज इक्वल टू 180 बन गया। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 कह लो। ठीक है, इक्वेशन बन गई आपके पास। इसमें देखें बी और डी की बात करते हैं, बी कितना है, बी तो सिंपल 4x है, प्लस डी की बात करें तो 4y प्लस 20 है इज इक्वल टू 180 बन जाता है, यानी कि 4x प्लस 4y, अगर 4x प्लस 4y की बात करते हैं तो 180 में से 20 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 160 रह जाएगा। अगर 4 कॉमन ले लिया तो x प्लस y की वैल्यू 4 चौका 16 यानी कि 40 निकल के आ गई। ये इक्वेशन नंबर क्या बन गई, यानी ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या बन जाती है, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं। अगर फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड की बात करें
यानी यहाँ पर हम ऐसे लिख लें भाई, इसको इसके बराबर बनाना चाहते हैं, यानी अगर मान लिया हम y को काटना चाहिए तो इसमें क्या 3 से मल्टीप्लाई कर ले, 3x प्लस 3y इजिकल टू क्या बन जाएगी 120। अब ये सेकंड इक्वेशन इस प्रकार से लिखी जाएगी, इसके नीचे लिख लो भाई 3x प्लस का कितना 3y इजिकल टू क्या बन गया 120। अब ये सेकंड इक्वेशन कुछ ऐसी बन गई, क्या कर दो माइनस कर, माइनस माइनस, ठीक है। चलिए सब्ट्रैक्ट कर लिया तो कितना बना हमारे पास, ये तो कट गया, 7 में से 3 गया कितना 4x इज इक्वल टू क्या बन जाता है भाई 180 में से 120 गया तो 60 बचा। x की वैल्यू कितनी आ गई 60/4 आ गई, कितना 15 बार काट देगा, यानी x की वैल्यू कितनी बन गई 15 प्राप्त हो गई। x कितना आ गया 15 निकल के आ गया। देखिए हम जानते हैं भाई x प्लस वाई क्या निकला था 40 निकला था, पहली इक्वेशन तो ये बनी थी, x क्या बना 15, ठीक है, प्लस y इजकल टू क्या बन गया 40, तो y क्या बना, y का आंसर कितना आ गया 40 में से 15 माइनस कर दो, 40 में से 15 माइनस कर दो तो y का आंसर कितना आ गया 25 निकल के आ गया। क्या आ गया y इजकल टू क्या निकल के आ गया 25 निकले। अगर हम क्रमिक युग्म की बात करते हैं, जो हमारा क्रमित युग्म जो है उसकी बात करते हैं, क्रमित युग्म की बात करते हैं, तो क्रमित युग्म है वो इजकल टू कितना है भाई, वो है x कोमा वाई, यानी x कोमा वाई से मतलब कितना हुआ, x मतलब 15 और कोमा मतलब y मतलब 25, ठीक है। ये क्या बन गया आंसर 15,25, 15,25 चला गया ए पार्ट के साथ में, 15 डिग्री कॉमा 25 डिग्री, ये आपका फाइनल आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है कि दो संख्याओं का मैप ऐसे है, महत्तम समापवर्तक यानी HCF और लेसएप है लघुत्तम समापवर्तक यानी कि LCM कितने 13 और 1989। यदि एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए ये सभी प्रश्न जो कराए जा रहे हैं CTET के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस के क्वेश्चन हैं जो मैथ्स पेपर 2 से संबंधित है और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन कैसे कहते हैं। हम फॉर्मूला जानते हैं कि HCF मल्टीप्लाई बाई LCM, अगर HCF और LCM की मल्टीप्लाई करें तो फॉर्मूला होता है कि पहली संख्या है मल्टीप्लाई बाई कितनी कर दें भाई दूसरी संख्या की आपस में क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या बन जाता है HCF मल्टीप्लाई बाई कितना LCM। अब एक संख्या यानी पहली संख्या क्या 117 दिखा रखी है, तो हमारे पास में ये कितना है ये तो 13 दिखा रखा है, ठीक है। मल्टीप्लाई LCM कितना 1989 दिखा रखा है, इसका टू पहली संख्या 117 हो गई, मल्टीप्लाई बाई दूसरी संख्या आपको निकालनी है, दूसरी जो संख्या है वो हमें निकालनी है। तो दूसरी निकालिए भाई, दूसरी जो संख्या बन जाएगी, दूसरी जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी कि 13 मल्टीप्लाई बाई 1989 मल्टीप्लाई बाई 117, ठीक है, ये बन जाएगी, ठीक है। अच्छा 117 से अगर इसको पूरा काटें तो ये 17 बार काट देगा, इसको 17 टाइम काट देगा 1989 को, ठीक है। तो हमारे पास में जो दूसरी संख्या प्राप्त हो गई वो 13 मल्टीप्लाई बाई 17 बनेगी और 13 में 17 की अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 221 आंसर बन जाएगा, 221 आंसर बन जाएगा और 221 चला जाएगा बी पार्ट के साथ में और बी बन गया आपका राइट आंसर, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या कहता है, ये कहता है राहुल एक वस्तु को उसके मूल्य से 10% कम पर खरीदता है और उसके मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है। देखो माना वस्तु का जो अंकित मूल्य है, जो उस वस्तु पे अंकित था मूल्य, उसका जो अंकित मूल्य है वो इक्वल टू क्या बन जाता है, वो इक्वल टू 100x है, 100x है। अब यानी कि अगर हम क्रय मूल्य की बात करते हैं यानी कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं तो वो कितना हो जाता है 90x हो जाएगा, ठीक है। राहुल उस वस्तु को उसके मूल्य से 10% कम पर खरीदता है, 100 में से 10 घटाया 90 आ गया। अगर हम विक्रय मूल्य की बात करें
विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस की बात कर रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाता है, 10% अधिक पर बेचता है, तो 100 में 10 और जुड़ गया, 110x हो गया। अगर हम लाभ की बात करें जिसे हम प्रॉफिट कहते हैं, भाई प्रॉफिट निकालते हैं तो क्या होता है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस हो जाता है। यानी कि 110x में से कॉस्ट प्राइस कितना 90x माइनस हो गया, तो हमारे पास प्रॉफिट निकल के आ गया, लाभ निकल के आ गया है, लाभ निकल के आ गया, कितना आ गया, तो लाभ कितना निकल के आ गया, लाभ निकल के आ गया, नहीं जो प्रॉफिट हुआ है, जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हुआ है, वो हुआ है कितना 20x का। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना प्रॉफिट परसेंट, भाई हमें क्या निकालना, हमें निकालना प्रॉफिट परसेंटेज। अब क्या हुआ भाई, कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ, किस कॉस्ट प्राइस पे हुआ, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए, देखिएगा परसेंटेज निकालेंगे। प्रॉफिट कितना हुआ 20x का हुआ, किस कॉस्ट प्राइस पे हुआ 90x पे हुआ, मल्टीप्लाई क्या कर दिया 100 कर दिया, इससे x का x कर दिया है, वैल्यू कट गई हमारे पास में कितने 200/9, कितना गया 200/9% का प्रॉफिट हुआ। या इसको कह सकते हैं कितना काटेंगे इसको 22 सही 2/9 भी कह सकते हैं, 22 टाइम 2/9%, ये क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। 22 सही 2/9 कहाँ चला गया, सी पार्ट के साथ में, सी बन गया आपका राइट आंसर। 22 सही 2/9% आपका राइट आंसर बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है एक कैलकुलेटर को 980 में बेचने पर एक व्यक्ति को 6 सही 2/3% की हानि होती है, इसको कितने में बेचे ताकि उसे लाभ हो 8% का। ठीक है, ऑन सेलिंग ए कैलकुलेटर फॉर ₹980 लॉस, ठीक है, लॉस इज 6 टाइम 2/3%, फॉर हाउ मच इट मीन शुड ही सेल टू गेन 8%। देखिएगा किस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। भाई मान लिया इसका जो कॉस्ट प्राइस है, यानी कि जो हमने क्या कैलकुलेटर खरीदा है, जो हमारा कैलकुलेटर है, ठीक है, उसका हमारे पास में जो कॉस्ट प्राइस है वो हमने x मान लिया, भाई x रुपीस हो गया। अब जो सेलिंग प्राइस है वो कितना 980 हो गया, ठीक है, जो सेलिंग प्राइस है वो 980 होगा। अगर हम लॉस की बात करते हैं, भाई लॉस परसेंट की अगर हम बात करते हैं तो कितना होता है फॉर्मूला, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस कर दीजिए, ठीक है, अपॉन क्या कर दीजिए कॉस्ट प्राइस कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दीजिए, ये फॉर्मूला होता है लॉस परसेंट के लिए। लॉस परसेंट कितना दिखा रखा है, लॉस परसेंट हमारे पास में देखो 36 और 18 दूनी 20, 36 और 18 प्लस 2 कितना 20/3% बन गया लॉस हमारे पास। कॉस्ट प्राइस कितना भाई x माइनस कितना कर देंगे 980 कर देंगे, डिवाइड बाय क्या कर देंगे CP तो x ही है, मल्टीप्लाई बाय कितने 100 कर देंगे, ये बन जाता है हमारे पास वैल्यू। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना बन गया कि 20x बराबर इधर से 3 की उधर से 100 की, 100 दिया 300x, तो ये बन गया माइनस ऑफ के 9 8 और जो वैल्यू 300 में 980 की मल्टीप्लाई और कर देंगे, ठीक है। चलो इसको उधर ले जाओ, 20 को माइनस कर लो, 20 माइनस हुआ 300 में 280x रह गया, इजकल टू कितना 300 मल्टीप्लाई बाई 980, ये वैल्यू रह जाएगी, ये वैल्यू रह जाएगी। x हमें निकालना है, क्या करेंगे 300 मल्टीप्लाई बाई 980 डिवाइड बाई क्या कर देंगे 280 कर देंगे, 280 कर देंगे। अब 0 से 0 तो कट गया, ठीक है, 0 से 0 तो कट गया, 2 से काट लो 14 बार कट जाएगा, 2 से काट लो तो 2 चौक 8, 2 9 18 हो गया, ठीक है। अच्छा 7 से काट लो, 7 दूना 14 हो गया, 7 7 49 हो गया, 2 से काट लो इसको, 2 से काट लो 150 आ गया, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई कितना 15 7 105 होता है 1050, ये x निकल के आ गया 1050, ये क्या निकल के आ गया, ये x निकल के आ गया। हमें क्या निकालना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, क्या करना कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो क्या मिलेंगे भाई कॉस्ट प्राइस, ठीक है, साथ में क्या करेंगे भाई 100 में कितना, 100 में कितना प्रॉफिट हुआ, 100 प्लस कितना प्रॉफिट परसेंट था,
कितना प्रॉफिट परसेंट था, ठीक है, उसको जोड़ दो, डिवाइड बाय क्या कर दो, 100 कर दो। ये क्या निकला, ये सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा। अब सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं तो कितना, कॉस्ट प्राइस तो कितना है 1050 है। अब क्या 100 में प्रॉफिट परसेंट जोड़ा, प्रॉफिट परसेंट कितने का 8% का, तो 100 + 8 कितना हो गया 100, कितना बन गया 8 बन गया, डिवाइड बाय कितना बन गया 100 बन गया, ठीक है। ये तो मल्टीप्लाई में चले गए दोनों, ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया इनका, तो क्या बन गया भाई, मल्टीप्लाई हो गया तो इसका मतलब क्या है, 0 से 0 काट दीजिए, क्या बन गया 105 मल्टीप्लाई बाई 108 और डिवाइड बाई कितना बन गया 10 बन गया। ऐसा कुछ वैल्यू प्राप्त हो गया, ठीक है। अच्छा तो कितना बन गया 5 से 5 दूना 10 होता है और 5 दूना 10, 5 एकम 5 हो गया। तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा 21। अब इससे 2 से भी काट लो, इसको 2 से काट लो तो ये 54 बार कट जाएगा, 54 बार, तो 21 मल्टीप्लाई बाई 54 कर दीजिए, तो सेलिंग प्राइस निकल के कितना आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया रुपीज़, जब इसके आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1134 रुपये निकल आएगा, 1134 रुपये। इतना आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो 1134 चला गया बी पार्ट के साथ में और बी बन जाएगा आपका राइट आंसर। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न ये कहता है कि दो लंबवृत्तीय शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात 25:64 है और उनके व्यासों का अनुपात 4:5 है, तो उसके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। बात चल रही है किसकी, इट मीन्स लंबवृत्तीय शंकु की, कोण की बात चल रही है। तो कोण का वॉल्यूम जो होता है, ये कोण में हाइट होती है, इसको हाइट बोलते हैं कोण का। ये हमारे पास रेडियस होती है और ये क्या होता है, स्लैंट हाइट होती है, इसको एल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ जो कोण होता है 1/3 πr² h होता है, 1/3 πr² h होता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो क्वेश्चन में क्या दिखा रखा है, उनके व्यासों का अनुपात, डायमीटर की बात कर रहे हैं। तो मान लेते हैं d1/d2 4:5 है। हाँ, d1 का मतलब कितना होगा 2r1/2r2 का मतलब है 4/5, यानी 2 से 2 कट गया तो सीधा सीधा आंसर गया r1/r2 इजिकल टू कितना बन गया 4/5 बन गया। ये रेडियस में अनुपात निकल के आ गया। ऐसे हाइट में अनुपात कितना है h1/h2 इजिकल टू, क्वेश्चन दिखा रखा 25/64 हो जाता है। अब हम आयतनों का अनुपात निकालते हैं। अगर हम आयतनों का अनुपात निकालते हैं यानी कि जो वॉल्यूम्स है उनके, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, दिस इज v1/v2। क्या बन गया, v1 का मतलब क्या बन गया 1/3 पाई r1² h1 बटे 1/3 पाई r2² h2। तो ये पाई से पाई कट गया, 1/3 से 1/3 कट गया, तो r1/r2 का स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो सीधा क्या है v1/v2 इजिकल टू क्या बन गया भाई r1/r2, ठीक है, का होल स्क्वायर पट गया, मल्टीप्लाई h1/h2 बन गया, ये वैल्यू बनी। अब r1/r2 की बात करें तो भाई 4/5 का तो होल स्क्वायर बन गया, मल्टीप्लाई कितना 25/64 बन जाता है। इसको खोल लें तो क्या बन जाएगा, देखो 4 चौक 16 होता है, बटे 5 बन 25 होता है, मल्टीप्लाई में कितना बन गया 25/64 बन जाता है। तो 25 से तो 25 कट गया, 16 कम 16 चौका 64 हो गया, यानी v1/v2 जो है वो 1/4 निकल के आ गया। या हम कह सकते हैं कि v1/v2 इजिकल टू कितना बन गया 1/4 बन गया, यानी 1:4 के अनुपात में उनके आयतनों का अनुपात निकल के आ जाता है। इसलिए आंसर बी आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है यदि a इजिकल टू सेट की फॉर्म में है कि x दैट x शब्द है BELOW का एक अक्षर है और b सच दैट कि x शब्द WOOL का एक अक्षर है तथा c इजिकल टू a-b है, तो c के उप समुच्चयों की संख्या निकालनी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए इसको हम सेट के रूप में लिख के दिखाते हैं पहले, ठीक है। तो a इजिकल टू क्या बन गया, सेट बन गया BELOW, तो B, E, L, O, W, ये हमने इसके एलिमेंट लिख लिए इस प्रकार से। और
बी सेट क्या बन गया, बी सेट कुछ ऐसे बन गया, WOOL है तो W तो आएगा, डबल O में से बस एक ही बार लिखा जाएगा और L आ गया हमारे पास में, ये हमारा ये बन गया। अगर C की बात करें, C का मतलब है A माइनस बी, यानी A माइनस बी है, तो इसका A में से B को घटाओ, तो A में से B घटाएंगे तो क्या बचेगा, A में से B जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, B, E बचेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ जो हमारे पास वैल्यू हुआ कितनी है, 2 है, तो नंबर ऑफ वैल्यू कितनी है, यानी एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, वो 2 एलिमेंट हैं, बी और ई निकले सी के अंदर। तो सी के उप समुच्चयों की संख्या क्या है, उप समुच्चयों की संख्या पूछ रहे हैं, क्या कह रहा है, इट मीन सी के उप समुच्चय की बात कर रहा है, उप समुच्चयों की संख्या कह रहा है, समुच्चयों की क्या कह रहा है, संख्या की बात कर रहा है। उप समुच्चयों की अगर संख्या में निकालनी हो तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, 2 की पावर n मतलब 2 और 2 की पावर 2 मतलब 2 गुना 2 होता है, और 2 गुना 2 का मतलब सीधा सीधा आंसर 4 निकल के आ गया। ठीक है, इस प्रकार से डी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 19वां क्वेश्चन में क्या कहता है, 19वां क्वेश्चन ये कहता है हमारे पास में कि x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर माइनस जेड के स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस जेड और एक्स माइनस जेड और इंटू वाई स्क्वायर, ये कुछ ऐसा क्वेश्चन हमारे पास बन रहा है। देखिएगा, अगर हम ऊपर से बात करें तो हमारे पास में ये हम जानते हैं कि भाई a का जो स्क्वायर होता है माइनस b का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, एक बार जुड़ जाता है, a प्लस बी होता है, एक हमारा a माइनस बी होता है, ये वैल्यू a प्लस बी और a माइनस बी जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू होती है। अगर ऊपर से देखें तो ये पूरा क्या है, a स्क्वायर टाइप है, ये पूरा कितना है, b स्क्वायर टाइप है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, एक बार इसको जोड़ देंगे, नहीं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर में क्या जोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर, ये जोड़ देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर में से माइनस करेंगे तो जो प्लस के हैं वो माइनस हो जाएंगे, जैसे ये प्लस का माइनस हो गया, अगला माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, अगला माइनस फिर ये प्लस हो जाएगा, इस प्रकार से प्राप्त हो गया। अपॉन की बात करें, अपॉन में क्या देखें, देखो एक्स प्लस जेड और एक्स माइनस जेड क्या बन गए, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बन गए, और इनटू में क्या वाई स्क्वायर ऐसे ही छोड़ दिया। अब इसमें से क्या क्या कट रहे हैं, क्या क्या जुड़ रहे हैं, देखें जैसे हम देखें वाई स्क्वायर से तो वाई स्क्वायर कट गया, ठीक है, जेड स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर माइनस का नहीं कटेगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, वैल्यू क्या बन जाएगी, 2x स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर, ये वैल्यू बन गई, इसकी वैल्यू बन गई। साथ में यहाँ देखें, देखो यहाँ से जेड स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो क्या बचे, मल्टीप्लाई में 2y स्क्वायर बन जाता है। नीचे से देखते हैं ऐसे ही कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर है और मल्टीप्लाई में कितना है, वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर काट दीजिए। ठीक है, ऊपर से कॉमन ले लिया, 2 आपने क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर बन गया, मल्टीप्लाई में क्या 2 आ रहा है, नीचे से कितना मिल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, ये भी इससे कट गया, आंसर क्या बना, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मतलब कितना होता है, 4 होता है। क्या बन गया, आंसर क्या निकल के आ गया, 4, बी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक सर्वेक्षण इन सर्वे में प्रेक्षणीय ऑब्जर्वेशंस की संख्या 40 है। यदि प्रथम 10 प्रेक्षणों का माध्य 4.5 है और शेष का माध्य 3.5 है तो संपूर्ण सर्वेक्षण का माध्य कितना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। देखिएगा, इसमें इसको सोल्व करें तो क्या होगा भाई, पूरे सर्वेक्षण की बात करें, पूरे सर्वेक्षण की बात कर रहे हैं, अगर हम पूरे सर्वेक्षण की बात करें, पूरे सर्वेक्षण का अगर माध्य हम निकाल रहे हैं, माध्य हम निकाल रहे हैं तो क्या करना है, सीधा सीधा कि 10 में मल्टीप्लाई कर दें 4.5 की, कहते हैं ना 10 प्रेक्षणों का माध्य तो 4.5 है, आए 10 में मल्टीप्लाई 4.5 की, उसमें क्या करें 30 में, क्योंकि शेष क्या है 40 तो थे, 10 निकाल दिए तो कितने बचे 30, 30 में मल्टीप्लाई कर दें 3.5 की,
और टोटल कितना है, टोटल है 40। आंसर आ जाएगा, कितना आ गया 4.5 मल्टीप्लाई 10 कितना 45 हो गया, ठीक है, प्लस 3.5 मल्टीप्लाई बाई कितना 35, 105, 105 हमारे पास में बन गया, पॉइंट कट गया, जीरो कट जाएगा, ऐसे पॉइंट से जीरो कट जाएगा तो दीजिए कितना का 40 हो गया, ठीक है। इनको जोड़ दिया हमने 145 हो रही कितना 150 बन गया, 105 में जोड़ देने पर दे 40 बन गया, इससे काट दिया 15/4 कितना बन गया 15/4, 15 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3.75 प्राप्त हो जाएगा, 3.75 प्राप्त हो जाएगा, 3.75 चला गया सी पार्ट के साथ में, सी इज योर राइट आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि 14 सेंटीमीटर कोर वाले एक ठोस घन यानी क्यूब की बात कर रहे हैं से अधिकतम आयतन का एक लंबवृत्तीय बेलन यानी सिलेंडर की बात करें काटा जाता है, इस प्रकार बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकाले। फिगर के अकॉर्डिंग ये इस प्रकार से बेलन काटा गया है ये वाला, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास में क्या है, देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहता है कि 14 सेंटीमीटर कोर वाले एक ठोस क्यूब से, अगर ये 14 सेंटीमीटर का ये पूरा जो लंबाई है ये 14 है हमारे पास में, ठीक है, पूरी 14 हमारे पास में, और ये कटेगा तो ये क्या हो गया भाई, ये तो हमारे पास में क्या बचेगा, यहाँ से अगर देखें तो ये हमारा हाइट होता है, ये हमारा क्या हाइट होता है, और ये हमारा क्या होता है रेडियस होता है, इसको रेडियस बोलेंगे। तो ये पूरा तो 14 है, रेडियस कितना आ जाएगा 7 का रह जाएगा, हाइट कितनी, हाइट तो सेम रहेगी जो हमारी क्यूब की हाइट है। चलिएगा, तो रेडियस क्या बन गया, रेडियस बन गया 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर तो रेडियस बन गया, ठीक है। हाइट हमारी वही रहेगी 14 सेंटीमीटर। हमें क्या ना बेलन का संपूर्ण पृष्ठ यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात कर रहा है, ठीक है, यानी हमें क्या है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालना, संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहा है, इस तरह से टोटल सरफेस टीएस से ऑफ सिलेंडर की बात कर रहा है। क्या बनता है फॉर्मूला, 2πr h+r होता है, 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7, h कितना 14 प्लस 7, 7 से 7 काट दिया, 22 दूना कितना हो गया 44 हो गया, ठीक है, 17/4 कितना हो गया 21 हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 924 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर निकल के आ जाएगा। टीएस से निकल गया 924 चला गया ए पार्ट के साथ में, ए बन गया राइट आंसर। क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 10 प्रेक्षणों 5, 9, 14, 15, x+1, 2x - 13, 28, 30, 32, 34 को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। इन आंकड़ों की माध्यिका 24 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। आंकड़े जो हमें दिखा रखे हैं वो किस प्रकार से हैं, सॉल्यूशन करते हैं। आंकड़े हैं देखो 5 है, 9 है, 14 है, ठीक है, 15 है, उसके बाद में x+1 है, उसके बाद में 2x - 13 है, फिर 28 है, फिर 30 है, फिर 32 है और फिर 34 है, ठीक है। इनको पहले ही व्यवस्थित किया गया है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर ऑफ टर्म की बात करें तो 10 है, और 10 होता है इवन नंबर। कैसा होता है, इवन नंबर होता है। इवन नंबर के लिए मीडियन क्या होता है, मीडियन का मतलब n/2th जो टर्म होती है प्लस क्या करें n/2 प्लस 1th जो टर्म होती है, ठीक है, और बाई क्या कर दें 2 कर दें। देखो 10/2 5th टर्म हो गई, ठीक है, प्लस 6th टर्म हो गई। 5th और 6th टर्म को जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर दें तो मीडियन निकल आएगा। अब यहाँ से मीडियन क्या निकला, मीडियन की बात करते हैं। मीडियन के बाद 5th टर्म कौन सी है, 1 2 3 4 5th ये है, 6 ये है, यानी x+1 में जोड़ दिया आपने 2x - 13, ठीक है, डिवाइड कर दिया 2, ठीक है। क्या बन गया 2 + 1 3x माइनस कितना रह गया 12 और बटे कितना रह गया 2। अब ये दिखा मीडियन दिखा रखा 24 क्वेश्चन में, तो 24/1 कर दें तो कितना होगा
3x माइनस का 12/2 क्रॉस मल्टीप्लाई 24 दूना होता है 48, ठीक है 48 होता है इजिकल टू 3x माइनस का 12 बन गया। अगर हम 3x निकालते हैं तो 48 में क्या हो जाएगा 12 प्लस हो जाएगा जो 60 के बराबर निकल आएगा। यानी हमें निकालना है x, तो 60 बटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 से काट तो 20 बार कट गया, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 20 निकल के आ गई। आंसर बन गया आपका 20 इज योर आंसर। 20 चला गया ए पार्ट के साथ में, ए बन गया आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, बहनों भाइयों को शेयर करें, ठीक है। चैनल आपका अपना है, स्टार्ट क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न हमारे पास में ये तो विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल हैज़ या हैव नो लाइन ऑफ सिमेट्री, निम्नलिखित में से किस त्रिभुज में कोई सममित रेखा नहीं होती है? क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल ओनली, केवल समबाहु त्रिभुज की बात करें, आइसोलेस ट्राइंगल ओनली, केवल समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें, स्केलन ट्राइंगल ओनली, केवल विषमबाहु त्रिभुज की बात करें, या बोथ स्केलन ट्राइंगल एंड द आइसोलेस ट्राइंगल, इन विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज दोनों की बात। देखो सी टेट के किसमें आया है 1 जनवरी 2022 में ये प्रश्न हमारे पास पूछा गया था। देखो केवल विषमबाहु त्रिभुज में कोई सममित रेखा नहीं होती है क्योंकि एक समबाहु त्रिभुज एक समबहुभुज है तथा प्रत्येक कोण की माप 60 डिग्री होती है। विषमबाहु त्रिभुज में ऐसा नहीं होता है, प्रत्येक समबहुभुज की उतनी ही सममित रेखाएं होती हैं जितनी उसकी भुजाएं होती हैं। अगर बात करें तो समबाहु त्रिभुज में 3 सममित रेखा होती हैं, ऐसे ही बात करें समद्विबाहु त्रिभुज में 2 सममित रेखा होती हैं, विषमबाहु त्रिभुज में कोई सममित रेखा नहीं होती, सममित नहीं बनेगी, और समद्विबाहु त्रिभुज में 2 सममित रेखा बनती हैं क्योंकि 2 रेखाएं क्या होती हैं समान होती हैं। इसका मतलब बात किसकी आई? सी आपका आंसर हुआ। कहता है निम्नलिखित में से किस त्रिभुज में कोई सममित रेखा नहीं होती है? तो केवल विषमबाहु त्रिभुज, केवल विषमबाहु त्रिभुज में कोई सममित रेखा नहीं होती है। चलिए आंसर बन गया सी आपका। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, नोट की बात कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है की बात कर रहे हैं। ये कहता है कि राइट ट्राइंगल कैन हैव एट मोस्ट 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, एक समकोण त्रिभुज में अधिकतम एक सममित रेखा हो सकती है। या ए पैलोग्राम हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री, एक समांतर चतुर्भुज की कोई सममित रेखा नहीं होती है। या सर्किल हैज ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी एक वृत्त की केवल एक सममित रेखा होती है। या रोम्बस इज ए सिमेट्रिकल अबाउट इट्स डायगोनल, एक समचतुर्भुज जो होता है अपने विकर्णों के परितः सममित होता है। ये 21/1/2022 में प्रश्न पूछा गया सी टेट के 6 to 8 के पेपर में, ठीक है, मैथ पेपर 2 की बात कर रहा है। देखिए हमारे पास में एक वृत्त की केवल एक सममित रेखा होती है, यह कथन गलत है, जबकि एक वृत्त में अनंत सममित रेखा बनती है। अन्य कथन की बात करें जो सत्य हैं, देखो एक समकोण त्रिभुज में अधिकतम एक सममित रेखा हो सकती है, एक समांतर चतुर्भुज में कोई सममित रेखा नहीं होती है, एक समचतुर्भुज अपने विकर्णों के परितः सममित होता है। तो सी पार्ट आपका कहता है नॉट ट्रू की बात कर रहा है। नॉट ट्रू में एक वृत्त की केवल एक सममित रेखा होती है, एक वृत्त की केवल एक सममित रेखा, यह कथन गलत है, नॉट ट्रू, यानी आंसर सी आपका राइट आंसर बन जाता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या कहता है? ये कहता है 2 प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है। 2 प्राकृतिक संख्याएं हैं, उनका योग 8 है, यदि उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है। कितना है? 8/15 है, तो दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके पास में दिया हुआ है, देखिए किस प्रकार से आप इसे सोल्व करेंगे। देखो मान लेते हैं, माना जो हमारे पास में पहली प्राकृत संख्या है, या पहली प्राकृत संख्या है, जो पहली प्राकृत संख्या है उसको हमने क्या मान लिया? x मान लिया, ठीक है। तो यानी कि जैसे हम कहेंगे भाई फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों मिल करके क्या बना रही हैं आपकी? क्या बना रही है? 8 बना रही हैं। तो सेकंड की बात करें तो सेकंड क्या हो जाएगा?
8 माइनस फर्स्ट यानी कि x हो जाएगा। यानी यहाँ से दूसरी जो संख्या होगी, यहाँ से जो हमारे पास में दूसरी संख्या बनेगी, दूसरी प्राकृत संख्या बनेगी, वो कितनी बन जाएगी? 8 माइनस एक्स बन जाएगी, 8 माइनस एक्स बन जाएगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करते हैं, उनका व्युत्क्रम उल्टा 1/x प्लस 1/8 माइनस एक्स की जो वैल्यू बनेगी वो 8/15 बनती है, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो x और 8 माइनस एक्स एलसीएम आएगा। यहाँ से कटेगा x तो 8 माइनस एक्स आएगा, प्लस इससे कटेगा तो x आएगा, इज इक्वल टू 8/15 प्राप्त होगा। ठीक है, x से x कट जाएगा, वैल्यू में प्राप्त होगा कि 8 अपॉन कितना हो जाएगा? 8x माइनस का x स्क्वायर इज इक्वल टू 8/15 प्राप्त होगा। इसकी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी 8 से 8 को ऐसे काट भी तो सीधा सीधा वैल्यू कितनी आ जाएगी कि 8x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? 15 प्राप्त हो जाएगा। यानी इसको आप उधर ले जाएं तो एक्स स्क्वायर चला गया, माइनस कितना हो गया? 8x हो गया। ठीक है, उधर कितना हो गया? प्लस 15 हो गया, बराबर 0 प्राप्त हो गया। यानी ये वैल्यू आपको प्राप्त हो गई। अच्छा, अभी जो हमें एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 15 प्राप्त हुआ है इज इक्वल टू, जो इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सोल्व करते हैं। देखो 15 गुण 15 5 15 होता है, नहीं एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस ऑफ कितना 3x प्लस जो 15 है वो बराबर 0 हो जाता है। अगर इसके पेयर बनाए जाते हैं तो x के साथ में x माइनस 5 आएगा, ऐसे -3 कर दे तो x माइनस 5 मिलेगा, इज इक्वल टू 0 मिल जाता है। ठीक है, अच्छा इन दोनों में से x माइनस 5 कॉमन है और क्या बचेगा? x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। अब पॉइंट क्या आता है? इफ़ यदि x माइनस 5 बराबर 0 है तो x का आंसर 5 बन जाता है। इफ़ यदि x माइनस 3 बराबर 0 है तो x का आंसर कितना आता है? 3 आ जाता है। इस प्रकार से यदि x बराबर 5 है तो जो दूसरी संख्या होगी जिसकी वैल्यू 8 माइनस 5 बन जाएगी, 8 माइनस एक्स है तो 8 माइनस 5 यानी कि वो 3 बन जाती है। ठीक है, इफ़ यदि x बराबर 3 है तो जो दूसरी संख्या होगी वो 8 माइनस 3 बराबर क्या बन जाएगी? 5 बन जाती है। ठीक है, तो संख्या का कोड क्या बना? संख्या बनी 3 और 5। क्या बनी? 3 और 5 संख्या बन जाती है। आंसर चला गया डी पार्ट के साथ में 3,5। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कहता है एक समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि एंगल DAC 32 डिग्री का हो, एंगल AOB 70 डिग्री का हो, तो एंगल DBC का मान बताइए क्या होगा। देखिए एंगल अगर DAC की बात करें, DAC इस एंगल की बात करें ये 32 डिग्री का, एंगल AOB की बात करें तो एंगल AOB ये 70 डिग्री अकॉर्डिंग टू फिगर आप देख रहे हैं। एंगल DBC की बात करें, एंगल D ये रहा BAC, ये एंगल आपको निकालना है। क्या निकालना है? ये एंगल आपको निकालना है। क्वेश्चन का अकॉर्डिंग क्या कहा है? ये एक समांतर चतुर्भुज है। ये क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इन पैरेललोग्राम, पैरेलो के ऊपर GM लिख दिया, पैरेललोग्राम बन गया। इन पैरेललोग्राम अगर ABCD की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर AB लाइन पैरेलल टू DC है, यानी ये जो लाइन है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो गई। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हुआ? एंगल जो DAC होगा वो इजिकल टू बन जाएगा एंगल ACB के। जो DAC एंगल है, DAC ये जो एंगल हमारे पास में DAC जो एंगल है और AC जो B एंगल है, ये दोनों एंगल हैं। ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे? आपस में क्या हो गए? इजिकल टू 32 डिग्री, यानी ये एंगल भी कितने का निकल के आ गया? 32 डिग्री का निकल के आ गया। अगर हम बाई लीनियर पेयर लें, इसको ऐसे लें, इस वाले को अगर मान लिया x मान लें और इस वाले को मान लिया हम y मान लें, यानी कि जो हमें निकालना उसको हम y मान लें, तो ये लीनियर पेयर से x निकल आएगा। ठीक है, तो बाई लीनियर पेयर ऑफ एंगल की बात करें, पेयर ऑफ एंगल्स की बात करें तो 70 प्लस x मिलके 180 बनाते हैं।
इस प्रकार से x की वैल्यू कितने 180 में से 70 आप माइनस कर दें तो x की वैल्यू 110 डिग्री निकल के आ गई। यानी ये जो x एंगल है ये 110 डिग्री का निकल के आ गया। अब हम बात कर सकते हैं इन ट्रायंगल BOC में सीधा सीधा कि भाई 110 डिग्री सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 होता है, तो प्लस 32 डिग्री और प्लस y जो हमें निकालना है मिलके 180 डिग्री बनाएंगे। ठीक है, क्या कर दिया भाई हमारे 142 हो गया, 142 में प्लस अगर y कर दें तो 180 डिग्री बन जाता है। इसका मतलब हमें y निकालना है, तो 180 में से 142 माइनस कर दीजिए, कितना बन गया 38। क्या बन गया 38, y का आंसर 38 आ गया। y क्या है एंगल DBC है, y को क्या गया एंगल DBC, कितना बन गया 38 डिग्री का निकल के आ जाता है। ये बन गया आपका आंसर, DBC का आंसर आ गया 38, आंसर चला गया C पार्ट के साथ में, C बन गया आपका राइट आंसर। प्यारे साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, बहनों भाइयों को शेयर करें। आपका अपना चैनल है स्टार्ट क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 ये कहता है कि वृत्ताकार पार्क बनाने का प्रस्ताव किया जाता है जिसका क्षेत्रफल क्रम से 16 मीटर और 12 मीटर व्यास की दो वृत्ताकार पार्कों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। नए पार्क का अर्ध व्यास क्या होगा? देखिएगा ये हमारे पास में रेडियस R1 के लिए एक पार्क है, एक हमारा रेडियस R2 के लिए पार्क है। ये हमारा बड़ा पार्क बन जाता है जिसकी हम रेडियस कैपिटल R ले रहे हैं। देखिए इसका जो एरिया निकलेगा वो A1 मान लिया, इसका जो एरिया निकलेगा वो A2 मान लिया और इसका एरिया कैपिटल A मान लिया हमने। ठीक है, कहता है एक वृत्ताकार पार्क बनाने का प्रस्ताव किया जाता है जिसका क्षेत्रफल क्रम से 16 मीटर और 12 मीटर व्यास के दो वृत्ताकार पार्क के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। यानी अगर हम बात करते हैं 16 मीटर व्यास, यानी अगर इसका 16 मीटर व्यास है, यानी इसका अगर D1 हमारा 16 है और D2 हमारा 12 है, तो रेडियस R1 बन गई 8 और रेडियस R2 बन गई कितना 6 सेंटीमीटर, या मीटर किस में दिखा रखा मीटर में दिखा रखा, तो मीटर में बन गई, ये मीटर में हो जाता है। R1 और R2 की वैल्यू 8, R1 बन गया 8 मीटर, R2 बन गया 6 मीटर। क्लियर? देखिएगा हम जानते हैं कि जो एरिया बन जाएगा वो A1 प्लस A2 से प्राप्त हो जाएगा। ये जो रेडियस है कैपिटल R है तो ये बनेगा पाई कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बन गया पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई कितना बनेगा R2 स्क्वायर। ठीक है, पाई को यहाँ से क्या कॉमन ले देंगे तो पाई पाई से कट जाएगा, सीधा बनेगा R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। R1 कितना है 8 का स्क्वायर कर देंगे प्लस R2 कितना 6 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ से देंगे 64 हो जाएगा, ये कितना 36 हो जाएगा। हमें R निकालना तो अंडर रूट हो जाएगा, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर द रूट ऑफ कितना हो जाएगा 100 हो जाएगी, कितना बन जाएगा R की वैल्यू आ जाएगी 10 आ गई, यानी रेडियस कितना आ गया 10। हमें क्या चाहिए पार्क का अर्ध व्यास चाहिए, क्या बन जाएगा पार्क का अर्ध व्यास चाहिए हमें। अच्छा अर्ध व्यास का मतलब क्या रेडियस ही हो गया, तो पार्क का जो अर्ध व्यास हुआ वो कितना बन गया, सीधा सीधा आंसर बन गया 10 मीटर। क्या बन गया आपका आंसर बन गया 10 मीटर चला गया ए पार्ट के साथ, ए बन गया आपका राइट आंसर। क्लियर हो? आगे बढ़ते हैं 28वां प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यदि x को 3 प्लस रूट 8 कहा जाए तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान कितना होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये जो प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं सभी के सभी प्रश्न CTET के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो मैथ्स पेपर 2 से आपको कराए जा रहे हैं। 2013 से 2024 तक जो अच्छे क्वेश्चन बने हैं वो आपको हम करा रहे हैं। चलिएगा जो गिवन है x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8 गिवन है क्वेश्चन में। देखिए हमें 1/x का क्यूब भी निकालना है और x तो हमें दे ही रखा है। सबसे पहले हम 1/x की बात कर लेते हैं, क्या बनेगा 1/3 प्लस रूट 8। ठीक है,
इसके अपोजिट साइन की ऊपर नीचे 3 माइनस अंडर रूट 8 की आप क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 माइनस अंडर रूट 8 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फॉर्मूला हम जानते ही हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होगा वो ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है। इस फॉर्मूले का आप यूज़ करेंगे तो नीचे जो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी वो 3 का स्क्वायर माइनस रूट 8 का स्क्वायर बन जाएगी। ऊपर ऐसे रहेगा 3 माइनस अंडर रूट 8 और नीचे बन जाएगा कितना, 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर बन जाता है। तो क्या बन गया भाई 9 माइनस 8 करेंगे तो भाई 3 माइनस अंडर रूट 8 बटे 9 माइनस 8 बन गया। 9 माइनस 8 1 होता है, सीधा सीधा आंसर 3 माइनस अंडर रूट 8 बन गया। ये वैल्यू 1/x की बन जाती है। देखिएगा देखिए x प्लस अगर 1/x की बात करें, x प्लस 1/x की बात करें तो x हमारा 3 प्लस अंडर रूट 8 है। इसी प्रकार से 1/x 3 माइनस अंडर रूट 8 निकला, इससे कट गया 3 3 कितना 6, यानी जहाँ x प्लस 1/x यूज़ होगा वहाँ आप 6 यूज़ कर सकते हैं। अब आइए मेन फॉर्मूला जो हमें लगाना है, क्या होता है भाई a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है वो क्या होता है, a का क्यूब होता है प्लस b का क्यूब होता है प्लस कितना होता है 3ab होता है और a प्लस b होता है। इसको हम यूज़ करेंगे। अब कैसे यूज़ करेंगे, देखिए x प्लस 1/x का जो होल क्यूब हो जाएगा इज इक्वल टू वो 6 के क्यूब के बराबर हो जाएगा। दोनों ओर का होल क्यूब कर दिया हमने, क्या बन गया x का क्यूब बन गया प्लस 1/x का क्यूब बन गया प्लस 3ab। जब 3ab आएगा 3 इंटू एक्स मल्टीप्लाई 1/x का रूप ले लेगा और कितना आएगा a प्लस बी, यानी कि x प्लस 1/x आ जाएगा इज इक्वल टू 6 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 बन जाता है। इससे x से x कट गया, कितना बन गया x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3ab में x प्लस 1/x की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 छंग 18 हो गया, 3 छंग कितना हो गया 18 हो गया इज इक्वल टू 216 चल ही रहा। इसका मतलब क्या निकल गया x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू क्या बन गया 216 में से हमने क्या कर दिया 18 माइनस कर दिया। 18 क्या कर दिया माइनस कर दिया तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का जो आंसर निकल के आ गया वो आ गया 198। 198 इज योर राइट आंसर बन जाता है। 198 चला गया बी पार्ट के साथ में, बी इज योर राइट आंसर बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास में क्या कहता है, अगला प्रश्न हमारे पास में ये कहता है कि एक हमारे पास में समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं, जो संलग्न भुजाएं हैं 74 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। यदि उनके विकर्णों में एक विकर्ण 102 सेंटीमीटर का हो तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। यानी ये तो होगी 74, ये हो गई 40, ये विकर्ण जो है वो हो गया 102 सेंटीमीटर का। तो इसका हमें क्षेत्रफल बताना है। क्या करना है क्षेत्रफल। देखिए डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी ये हमारे पास में पहला पार्ट बन गया, ये हमारा दूसरा पार्ट बन गया। यानी अगर ट्राइंगल ADC का एरिया निकाल कर डबल कर दे तो पूरे का एरिया निकल आएगा। ठीक है चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। अब इसमें कुछ लेट कर लेते हैं। भाई लेट हमने मान लिया कि जो a का वैल्यू है वो कितना है, इसको हमने a मान लिया, ये a भुजा हो गई। ठीक है, ये हमारे पास में क्या b भुजा हो जाती है, इसे हम c भुजा मान लेते हैं। तो a बन गया हमारे पास 40 सेंटीमीटर का। ठीक है, इस प्रकार से b जो भुजा है उसको हमने मान लिया 74 सेंटीमीटर में, और जो c भुजा है उसको हमने मान लिया 102 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए इस प्रकार से हमें क्या करना है कि अगर हम एरिया ऑफ किसका पैरेललोग्राम ABCD निकालना चाहते हैं तो दुगना ऑफ मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका ADC कर देंगे, निकल आएगा हमारे पास में। अब अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC निकालना चाहते हैं, एरिया ऑफ किसका एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC निकालना चाहते हैं तो हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करेंगे। फार्मूला क्या होता है अंडर द रूट ऑफ क्या होता है S माइनस A, S माइनस B,
एस माइनस सी होता है। अब एस कैसे निकालें? देखो एस का फॉर्मूला होता है कि ए प्लस बी प्लस सी बाई क्या कर दें आप 2 कर दें, यानी एस निकल आएगा हमारे पास में। तो एस कितना निकल के आ जाएगा? एस निकल गया ए प्लस बी प्लस सी कितना 40 में 74 जोड़ दिया प्लस 102 भी जोड़ दिया डिवाइड बाई 2 कर दिया। तो एस निकल के कितना आ गया? एस की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास में कितनी 216/2 कर दिया, ये 108 निकल के आ गया आंसर। तो एस की वैल्यू क्या निकल के आ गई? 108 निकल के आ जाती है। क्लियर हुआ? एस की वैल्यू निकल के आ गई। चलिएगा तो ट्राइंगल का एरिया निकाले अंडर द रूट ऑफ क्या बन जाएगा? देखो 108 तो ये बन गया, क्या करेंगे 108 माइनस क्या करेंगे 40 करेंगे पहली केस में। दूसरा क्या बन गया 108 माइनस बी का आंसर कितना है? बी का आंसर 74 है, तो ये 74 हो गया। फिर क्या कर देंगे 108 माइनस क्या कर देंगे 102 कर देंगे। इसको क्या करेंगे सोल्व करते हैं। अंडर द रूट में चल रहा है वैल्यू कितना भाई 108 तो चल ही रहा, मल्टीप्लाई भाई 108 में से 40 माइनस कर दीजिए, कितना बन जाएगा 68 बन जाएगा, मल्टीप्लाई 108 में से 74 माइनस कर दिए, कितना बन गया 34 प्राप्त हो गया, मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया ये 6 प्राप्त हो गया। अच्छा अब इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं। देखो 108 को खोलें तो 12 नंबर में 108 होता है, यानी 12 मल्टीप्लाई बाई 9। ऐसे ही 60 17 चौका 68 होता है, 17 मल्टीप्लाई बाई 4 कर दिया, ठीक है मल्टीप्लाई ये कितना 17 दूनी 34 होता है, 17 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है मल्टीप्लाई कितना आ गया नहीं 3 दूना 6 होता है, हो गया। चलिए अगर हम देखें तो 12 यहाँ पर है, कितना 3 दूना 6 दूना 12, इसका भी 12 बन गया। ये कितना है हमारे पास में, या हम 4 3 12 ले लेंगे तभी बन जाएगा हमारे पास में, 4 3 12 लेंगे तभी बन जाएगा। ये हमारे पास क्या 17 यहाँ से निकल गया, 9 में से 3 और 4 में से 2, तो क्या बन गया वैल्यू क्या बन गया 12 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 17 और मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। तो कितना हो गया वैल्यू क्या बन गई हमारे पास में भाई, वैल्यू हमारे पास में जो बन जाती है, हाँ अगर हम 12 गुना 2 कर दें, 12 दूना कितना 24 होता है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC की बात कर दें भाई 12 और 2 17 कैसे कर लें, तो मल्टीप्लाई करने के बाद 12 गुना 2 और 17 51 कर लें तो कितना 24 मल्टीप्लाई बाई 51, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ गया। लेकिन हमारे पास क्या निकालना है, हमें निकालना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, जो कैसे निकलेगा दुगुना ऑफ किसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC करेंगे, यानी 24 मल्टीप्लाई बाई 51 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आप 24 दूना 48 की और 51 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर प्राप्त हो जाएगा 2448 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर बन जाता है, 2448 चला गया सी पार्ट का, 2448 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 3x प्लस 1/2x को 5 कहा जाए तो 3x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर की -1 की पावर -1 का मान कितना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। इट मीन्स क्वेश्चन में देखिएगा 3x प्लस 1/2x इज इक्वल टू 5 है, ठीक है। क्या करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, दोनों ओर का स्क्वायर कर दीजिए, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 कितना बन जाएगा 4x स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, प्लस 2ab फॉर्मूला होता है, तो 2a मतलब 3x मल्टीप्लाई b मतलब 1/2x बन जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू कितना होगा 25। भाई हमने सीधा सीधा फॉर्मूला खोल दिया कि a प्लस b का जो होल स्क्वायर होता है वो a का स्क्वायर होता है प्लस b का स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है। ये फॉर्मूला हमने ओपन कर दिया, ठीक है, इसी को हमने क्या ओपन, इस फॉर्मूला हमने खोल दिया इस प्रकार से, तो ये हमारी वैल्यू बन जाती है। चलिएगा देखिए 2 से 2 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, क्या बचा कि 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर, ये जो प्लस 3 आएगा, ये जो प्लस 3 आएगा यानी प्लस 3 बराबर
25 बनेगा। ये +3 हो जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा अभी कि 9x² + 1/4x² इज इक्वल टू 22 22 रह गया, क्योंकि 25 में 3 गया 22 रह गया। अब इसमें से हम 3 कॉमन लेते हैं। क्या होता है? 3 कॉमन लेते हैं, तो क्या बचेगा 3 3 9 3x² प्लस, जब कॉमन लेंगे तो नीचे क्या बचेगा, नीचे बन जाएगा 12x² इज इक्वल टू क्या बन गया 22 बन गया। क्लियर? चलिएगा अब क्या करेंगे भाई, इस 22 को उधर 3 को उधर ले जाएंगे, तो कितना 3x² प्लस ये जो 1/12x² है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 12x² की पावर -1 लिख देंगे, इज इक्वल टू 22/3 बन जाएगा। 22/3 को अगर आप सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 3 7 21 है, 7 सही 1/3 आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमें यहाँ पर कन्वर्ट करना, बस 1/12 को 12 को ऊपर ले जाएंगे तो 12x² की पावर -1 बन जाएगा, आंसर बन गया 7 सही 1/3। 7 से 1/3 चला गया, ए पार्ट के साथ में ए बन गया आपका राइट आंसर। प्यारे साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। जिन मेरे प्यारे साथियों ने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और साथ में अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, बहनों भाइयों को शेयर करें। चैनल आपका अपना है स्टार्ट क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ये थे 30 क्वेश्चन जो इस क्लास में लिए गए थे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, बहनों भाइयों को शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। चैनल आपका अपना है स्टार्ट क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।